नमस्ते दोस्तों। वैसे तो हमारी सभी को नमस्ते। वैसे तो हमारी बातें चल ही रही थी। मैं तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा कि मैंने क्लास आज बहुत दिनों से ली है, लेकिन उसका देखो कारण भी है। कारण ये है कि थोड़ी सी तबीयत भी इस समय क्या है कि मौसम का थोड़ा सा बदलाव है। गर्मियाँ थी, गर्मियों से फिर बरसात का मौसम आया, फिर बरसात के मौसम के बाद में अब सर्दी होगा। जैसे मौसम आगे से आगे आ रहा है, तो जैसे ही मौसम बदलता है तो थोड़ा सा होता ही है। देखो, शरीर में परिवर्तन, प्रॉब्लम, बीमारी वगैरह हो ही जाती है। तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ सबसे पहले तो आप सभी से कि आपकी पढ़ाई मेरी वजह से थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो गई। और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। सभी ने अच्छे से मनाई होगी दीपावली, बहुत अच्छे तरीके से। कई ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत अच्छा तरीका से अच्छा पैसा है, तो मैं आशा करूंगा कि उन्होंने कम से कम उन गरीब परिवारों की तरफ ध्यान दिया होगा जो दीपावली पैसों की वजह से नहीं मना पाए। उनकी वस्तु खरीद कर उनको दीपावली मनाने के लिए प्रोत्साहित किया होगा, बहुत अच्छा होगा। ऐसा तो देखो, ऐसी सोच हर किसी की होती नहीं है, वैसे जिनकी होती है वो बहुत अच्छे इंसान है। जो भी है, देखो हमारे को टॉपिक के ऊपर बात करनी है। तो देखो, मैंने लोक नृत्य पढ़ा रहा था। मैं लोकगीत कंप्लीट करवाते थे और लोक देवता भी कंप्लीट करवाते थे और लोक नृत्य पढ़ा रहा था। उन लोक नृत्यों के अंदर मैंने आपको जनजातीय नृत्य पढ़ा रहा था और लगभग कंप्लीट की ओर थे, और आज उनको कंप्लीट कर भी देंगे। फिर 2-3 क्लासों के अंदर ये पूरा भी हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो देखिए, जो भी है, सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आपकी पढ़ाई मेरी वजह से डिस्टर्ब हुई। उसके साथ के अंदर मैं ये भी चाहूँगा कि आप पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। पढ़ाई देखो, मैं क्लास लूँ या ना लूँ, ऐसा नहीं कि मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ तो आप पढ़ना छोड़ दो। पढ़ना तो देखो रेगुलर पड़ेगा। अगर रेगुलर पढ़ते रहोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर आपको रेगुलर पढ़ने से, अनुभव से हो जाएंगे। इसलिए पढ़ाई को कभी भी बीच में मत छोड़ा करो। हो सकता है सर उन्होंने क्लास नहीं ली तो हम और भी अच्छी किताबों से पढ़ करके, अच्छी किताबों की तो क्या, लेकिन किसी दूसरी किताबों से पढ़ करके कुछ और मैटर, ऑब्जेक्टिव किताबें पढ़ करके या अपने तैयारी को और मजबूत करके हम अपना टाइम को मैनेजमेंट करें। टाइम वेस्ट कभी ना करें। टाइम वेस्ट करने से देखो आपको लाभ कभी नहीं होगा, सिर्फ हानि होगी। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट, मेरे से पढ़ा हुआ स्टूडेंट इतनी ऊंचाइयों तक जाए कि उसके लिए आसमान तक कम पड़ जाए। वो एक अकेला स्टूडेंट इतनी ऊंचाई पर जाए कि अपने जैसे हजारों स्टूडेंटों को अपने स्तर तक लेकर आने की उसके अंदर काबिलियत बन जाए। मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे से पढ़ा हुआ और अच्छे से पढ़ा हुआ, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उनकी उसकी आधी मेहनत अगर आप सिर्फ पढ़ने के अंदर कर लोगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। मेरी टीम और मैं जैसे 4-5 किताबों का एनालिसिस करके, पिछले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका एनालिसिस करके जो नोट्स बनाते हैं, और उन नोट्सों को जैसे मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ और लिखवाता हूँ, तो उस आधार पर मैं बोलता हूँ कि उससे आधी मेहनत आप कर लो तो आपके जीवन के अंदर जो भी गवर्नमेंट नौकरी का जो सपना था वो बहुत जल्द पूरा हो सकता है, आप चाहो तो। बाकी देखो, मेहनत सब करते हैं, पढ़ाई सब करते हैं। जरूरी ये है वर्तमान समय के अंदर की स्मार्ट स्टडी और अच्छे कंटेंट की हमें कहाँ पर ज़रूरत है और कहाँ से पढ़ सकते हैं। इसलिए यही बोलना चाहूँगा कि एक बार विश्वास करके देखो। बाकी तो देखो, आप सभी को पता है कंटेंट कैसा मिल रहा है, कुछ कंटेंट के अंदर कुछ बात है या नहीं है, ये आप सभी को पता है। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि एक बार विश्वास करके देखो, उसके बाद में रिजल्ट आपके सामने होगा। जो भी है, अब बातें तो होती रहेंगी, कभी फुर्सत के अंदर और हम मोटिवेट करते रहेंगे। आपको मोटिवेट की जरूरत है को उनको पड़ती है जो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जिनके पास नहीं होता है। जिनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होती है, जहन के अंदर बिल्कुल ऐसा होता है कि कुछ कर गुजरना है, तो वो तो रेगुलर मेहनत करेंगे। मेहनत के साथ साथ अच्छी तैयारी अपनी को मजबूत करनी है, और मजबूत करने के लिए हमारे को जो भी थ्योरी है उसको याद करना है, अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने हैं और टेस्ट देने हैं। इसके साथ के अंदर कुछ भी नहीं बचता है। आप जो भी चाहोगे वो एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो चलो, हम अपनी तैयारी को मजबूत करते हुए और आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे, आपको खुद को विश्वास होता जाएगा कि कितने क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो देखते हैं एक बार। मेरी वजह से आपकी जो पढ़ाई डिस्टर्ब हुई उसके लिए आई एम रियली सॉरी।
लेकिन आगे से ध्यान रखेंगे कि ऐसा कुछ हो ना। हम पहले से एक्स्ट्रा क्लास बना लेंगे ताकि आपको कोई पढ़ाई की वजह से दिक्कत ना आए। फिर भी देखो हो ही जाता है, इंसानी प्रवृत्ति है, इंसान बीमार भी हो जाता है। फिर बीच में दीपावली पड़ गई तो इसलिए आपका ये 10-11 दिन का ये गैप थोड़ा लंबा चला गया, इसलिए चलो आगे से ध्यान रखेंगे। तो हम देखो राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य पढ़ रहे थे और इसके अंदर हमने पढ़ लिए थे, जैसे हमने शुरू के अंदर पढ़े थे बंजारा जनजाति के नृत्य, फिर गरासी जनजाति के पढ़े थे और फिर भील जनजाति के नृत्य हम पढ़ रहे थे। भील जनजाति के नृत्यों में मैंने आपको एक सूत्र बताया था, तो वो सूत्र था रघु हाथी पर नेग लेकर घेर युद्ध में 2 चक्कर लगाता है। तो रघु से रमणी घूमर हाथी मना नेजा गौरी, गौरी तक हमने पढ़ लिया था। उससे आगे देखो 2-3 और नृत्य बचे हैं, उसके बाद में सब हो जाएगा। तो देखो थोड़ी देर के अंदर हम क्लास शुरू करने वाले हैं और आप देख लेना। गेर नृत्य 5 नृत्य मैंने पढ़ा दिए थे, गौरी तक हम आ गए थे। उसके बाद अब देखो जैसे ही अब आगे बढ़ने वाला हूँ तो आप अपना नंबर लगा लेना। और भील जनजाति के नृत्य हम पढ़ रहे थे, मैंने ये आपको बता दिया है। अब 2-3 ही पढ़ेंगे, फिर भील जनजाति के नृत्य कंप्लीट हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट जनजाति के नृत्य लेकर आएंगे। और आज लगभग कोशिश ये करेंगे कि ये जनजातीय नृत्य कंप्लीट हो जाए। तो 6 नंबर का देखो यहाँ पर, ये है गेर नृत्य। गेर नृत्य है, गेर नृत्य। इसके बारे में देखो क्या है, ये है मेवाड़, मारवाड़, बाड़मेर का प्रसिद्ध है। बाड़मेर का प्रसिद्ध है। फिर आगे देखिए, यह है होली के दूसरे दिन से अगले 15 दिनों तक पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगले 15 दिनों तक पुरुषों द्वारा किया जाता है। देखो गैर नृत्य, जैसे गैर मर्द, ज्यादातर मर्द के लिए रह देता है गैर मर्द, तो उस हिसाब से देख लेना। गैर मर्द तो गैर नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। और छोटे ट्रिक याद रखना, ऐसे कॉमन क्वेश्चन बन जाते हैं, उसके अंदर हम अटक नहीं जाए। एग्जाम के अंदर याद होते हुए भी क्वेश्चन जब गलत होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। तो गैर नृत्य पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। होल के दूसरे दिन से अगले 15 दिनों तक किया जाता है। फिर देखो यह है गोल घेरे में किया जाता है। गोल घेरे में किया जाता है। गोल घेरे में किया जाता है। गेर खेलने वाले, गेर खेलने वाले गेरिए कहलाते हैं। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए एक बार आप कहीं पर भी डिजिटल मीडिया के अंदर कहीं पर भी आप इसको एक बार देख लेना। इस नृत्य को आपको अच्छे से समझ में आएगा। गेर क्या होता है, गेर किस प्रकार से इस नृत्य को करते हैं, क्या खेलते हैं वगैरह सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो गेर खेलने वाले गेरे कहलाते हैं। गेरे के हाथों में जो डंडा होता है
उसे उसे खांडा कहते हैं। खांडा कहते हैं। उसे खांडा कहते हैं। गेरिए के हाथों में जो डंडा होता है उसे खांडा कहते हैं। गेर खेलने वाले गेरिए कहलाते हैं। यह गोल घेरे में किया जाता है। और फिर देखो आगे, गेरिए के पैरों में रमझोल वाद्य यंत्र बंधा होता है। तो देखो ये है ऐसा, इसके अंदर गेर नृत्य यह मेवाड़, मारवाड़, बाड़मेर का प्रसिद्ध है। विशेष तौर से होली के दूसरे दिन से अगले 15 दिनों तक पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसके अंदर 3 क्वेश्चन है इस टाइम के अंदर। होली के दूसरे दिन से अगले 15 दिनों तक पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह गोल घेर के अंदर घूमते हुए नृत्य किया जाता है। इसमें गेर जो खेलते हैं, मतलब नृत्य करते हुए जो गेर खेला जाता है, वो खेलने वाले गेरिए कहलाते हैं। गेरिए के हाथों में जो डंडा होता है उसे खांडा कहते हैं। ये वो खांडा। फिर गेरिए के पैरों में रमझोल वाद्य यंत्र बंधा होता है। तो एक बार सभी कहेगी इसको उतार लो, जिन्होंने उतार लिया वो अच्छी बात है। फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे जल्दी से देखते हैं। जल्दी से उतारिए, उतारने में स्पीड रखिएगा। उतार लिया होगा अभी तो सबने। देखो थोड़ा सा इसको कंप्लीट भी करना है तो थोड़ा उतारने में थोड़ा स्पीड रखिएगा। इतना टाइम काफी होता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, फिर आगे भी बढ़ना होता है हमारे को। तो देखो आगे, फिर देखिए राजस्थान में गेर का मतलब गेर नृत्य। तो राजस्थान में गेर का नाना पहले बाड़मेर में पड़ता था, वर्तमान समय में ये बालोतरा में पड़ता है। तो राजस्थान में गेर कनाना बालोतरा की प्रसिद्ध है। फिर आगे देखिए, मेवाड़ में भी लोकी बंगेरिया गेर प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। फिर देखो मैं नोट लगाता हूँ, एक नोट लगा के लिखता हूँ, तलवारों की गेर। जैसे ही गेर एक प्रकार का नृत्य है तो वो कहाँ का, गानाना बालोतरा का प्रसिद्ध है। मेवाड़ में भी लोग बंगेरिया गेर प्रसिद्ध है। गेर एक नृत्य है लेकिन बंगेरिया एक तरह का नाम है, वो अलग तरीके से नृत्य करते हैं इसलिए वहां का ये नाम पड़ा। तो उसी तरह से तलवारों की गेर, यानी तलवारों को गेर नृत्य की तरह जैसे कोई चलाते हैं, तलवारों को युद्ध में काम में लिया जाता है, तो उस तरीके से गेर नृत्य के हिसाब से तलवारों को जहां पर चलाया जाता है तो वहां पर नाम पड़ गया तलवारों की गेर। तो तलवारों की गेर मेवाड़ की प्रसिद्ध है। तलवारों की गेर
मेवाड़ की प्रसिद्ध है, मेवाड़ की प्रसिद्ध है। फिर देखो वाद्य यंत्र, रंजो तो देखो पैरों में बांधा जाता था, अब देखो वाद्य यंत्र, ढोल, बांकिया और थाली, ढोल, बांकिया और थाली। फिर देखो अब आगे तलवारों की गेम मेवाड़ की प्रसिद्ध है, वाद्य यंत्र हो गए। फिर देखो आगे मेवाड़ में गेरी, मेवाड़ में गेरी, सफेद धोती, सफेद अंगरखी तथा लाल या केसरिया पगड़ी पहनते हैं। केसरिया पगड़ी पहनते हैं। फिर देखो बाड़मेर में घेरिए, सफेद चोखा, सफेद चोखा पहनते हैं। ये देखो यहाँ पर गेर नृत्य अब कंप्लीट हो जाता है। राजस्थान में गेर का नाना बालोतरा की प्रसिद्ध है, मेवाड़ में बीलों की बंगेरिया गेर प्रसिद्ध है। और देखो तलवारों की गेर मेवाड़ की प्रसिद्ध है, वाद्य यंत्र ढोल, बांकिया और थाली। मेवाड़ में गेरी, सफेद धोती, सफेद अंगरखी तथा लाल या केसरिया पगड़ी पहनते हैं। बाड़मेर में गेरी, सफेद चोगा पहनते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं कौन सा भी नृत्य आता है। अब देखिए आगे देखते हैं एक बार, सभी ने उतार लिया होगा मैं आशा करता हूँ हमारे को, क्योंकि ये जनजाति नृत्य कंप्लीट करने हैं। फिर हम आगे साइड पढ़ते जाएंगे। आगे आने वाले 2-3 महीने में कोर्स भी कंप्लीट करना है, तो इसके लिए आप जल्दी रखिए। थोड़ा सा लिखने में समझा तो मैं दूंगा, इनके अंदर फैक्ट ज़्यादा है, समझाने का कम है। जहाँ वो समझाने की चीज़ें आएंगी मैं पूरी तरह से अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको सभी। हाँ ये भी तो हो गया ना। तो अब देखिए गेर के बाद में है युद्ध नृत्य, भी लोग ही चल रहे हैं अभी, तो नृत्य और बताइए मैं युद्ध नृत्य। देखो यह है नृत्य पुरुषों द्वारा युद्ध कला का स्वांग रचकर किया जाता है। स्वांग रचकर किया जाता है। राजस्थान सरकार ने इस पर रोक लगा दी। राजस्थान सरकार ने इस पर रोक लगा दी क्योंकि इसके अंदर पूरा युद्ध का स्वांग रचा जाता था, एक तरह से युद्ध ही किया जाता था, जिसके अंदर
ये नृत्य करने वालों की चोट वगैरह लग जाती थी, घायल हो जाते थे, इसलिए राजस्थान सरकार ने इसके ऊपर रोक लगा दी, बहुत पहले लगाई थी। फिर देखो 8वें नंबर का है द्विचक्री। यह है नृत्य स्त्री पुरुष द्वारा दो अर्धवर्त बनाकर किया जाता है। एक सेकेंड। यह नृत्य स्त्री पुरुष द्वारा दो अर्धवर्त बनाकर किया जाता है। इसमें अंदर के वर्त में महिला तथा बाहर के वर्त में पुरुष होता है। पुरुष होते हैं। तो देखो, युद्ध नृत्य पुरुषों द्वारा युद्ध किया जाता है, तो युद्ध नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। द्विचक्री 2 चक्र है, स्त्री और पुरुष के 2 चक्कर चलते रहते हैं, तो उस हिसाब से देखो द्विचक्री स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। 2 वर्त बनाए जाते हैं, जिसके अंदर के वर्त में महिला और बाहर के वर्त में पुरुष होते हैं और एक दूसरे से मिलकर नृत्य करते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर हमारे भील जनजाति के नृत्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब आगे 2-3 जनजाति नृत्य और पढ़ेंगे, तो उनके ज्यादा नृत्य बड़े नहीं है, ये 2-3 जनजातियां थी, गरासिया भील जनजाति वगैरह, जिनके बड़े थे नृत्य। तो अब छोटे छोटे आएंगे, मतलब बाकी जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे वो, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। फिर देखो आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए आगे, लगभग उतार लिया वो सभी है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम। कंजर जनजाति, कंजर जनजाति के नृत्य, कंजर जनजाति के नृत्य। इसके अंदर पहला देखो चक्री नृत्य, कंजर जनजाति के नृत्य, और उसके अंदर है पहला चक्री नृत्य। इसके अंदर क्या है, यह है महिलाओं द्वारा खूसनी कपड़े पहनकर किया जाता है। देखो चक्री नृत्य, महिलाएं हमेशा चक्री रहती है चारों तरफ, तो उस हिसाब से चक्री नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। और जो महिलाएं नृत्य करते समय जो कपड़े पहनती है उनको बोला जाता है खूसनी का। फिर आगे देखो कजली तीज,
कजली तीज के अवसर पर कजली तीज के अवसर पर अस्सी कली कजली तीज के अवसर पर 80 कली का घाघरा घाघरा पहनकर ये नृत्य किया जाता है ऐसी कली का घाघरा पहनकर ये नृत्य किया जाता है। फिर देखो 12 जिले का चाचौड़ा गांव, जिले का चाचौड़ा गांव, इसकी नृत्यांगनाओं हेतु प्रसिद्ध है। इसकी नृत्यांगनाओं हेतु प्रसिद्ध है। 12 जिले का चाचौड़ा गांव इसके नृत्यांगनाओं हेतु प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध कलाकार देखो, प्रसिद्ध नृत्यांगना वो है शांति और पुलवा। शांति और पुलवा। तो देखो चक्री नृत्य है, कंजर जनजाति होती है। कंजर जनजाति के अंदर 2 प्रकार के नृत्य चलते हैं, एक चक्री नृत्य है और एक आगे आएगा अभी। तो यह महिलाओं द्वारा खूसनी कपड़े पहनकर किया जाता है। कजली तीज के अवसर पर 80 कली का घाघरा पहनकर यह नृत्य किया जाता है। 12 जिले का चाचौड़ा गांव, यह है चाचौड़ा गांव, इसकी नृत्यांगनाओं हेतु प्रसिद्ध है। पूछ सकता है चाचौड़ा गांव प्रसिद्ध है, तो चक्री नृत्य की नृत्यांगनाओं हेतु प्रसिद्ध नृत्यांगना शांति और पुलवा। देखो अभी पढ़ाई सिर्फ स्टार्ट हुई है। मैं ऐसे बोलता हूँ कि सर आप तो पढ़ा रहे हो, फिर लिखा रहे हो, फिर मिटा रहे हो, फिर पढ़ा रहे हो, आगे से आगे ऐसे चल रही है जिंदगी, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आप तो हमारे को बोर कर रहे हो। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, ये पढ़ाई ऐसी है, इसके अंदर देखो कला संस्कृति पढ़नी है, क्वेश्चंस भी सीधे सीधे आते हैं, तो हमें को सभी कुछ याद तो करना ही पड़ेगा। आपको एक कहानी सुनाता हूँ मैं, वैसे नॉर्मल कहानी है, हंसी मजाक की कहानी है, वैसे कोई कहानी नहीं है। एक ट्रेन थी जिसके अंदर 2 दोस्त बैठे हुए थे और गलती से उसी ट्रेन के अंदर उनका इंटरव्यू चल रहा था। अब इंटरव्यू चल रहा था तो एक दोस्त अंदर गया। उस दोस्त को उन इंटरव्यूकर्ताओं ने उस दोस्त को पहला सवाल ये किया कि अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और आपको गर्मी लगे तो आप क्या करोगे? तो फिर उस लड़के ने बोला कि सर मैं उस कमरे का पंखा चालू कर दूंगा। फिर उन्होंने बोला दूसरा क्वेश्चन कि मान लो गलती से उस कमरे का पंखा खराब है, तो फिर आप क्या कर लोगे? फिर उन्होंने बोला कि मैं उसकी खिड़की खोल दूंगा। फिर उन्होंने पूछा कि उन्होंने पूछा इंटरव्यूकर्ताओं ने कि मान लो उसकी खिड़की भी नहीं है, कमरे के अंदर पंखा भी खराब है, खिड़की भी नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर मेरे को सर मैं उसका दरवाजा खोल दूंगा उस कमरे का। तो इतना बोलते ही दरवाजा और खिड़की दोनों खोल दूंगा, कैसे भी करके खोल दूंगा। खिड़की तो देखो कमरे के अंदर होती है, तो मैं खिड़की और दरवाजा दोनों कैसे भी करके खोल दूंगा। अब देखो पंखा खराब है, वगैरह वगैरह सब कुछ खराब है, लेकिन उसने खिड़की गलती से खोल दी, दरवाजा भी खोल दिया। अब उन्होंने उससे क्वेश्चन पूछा कि एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी खिड़की गई या फिर दरवाजे के पास से गुजर रही है, तो वो आपको कितनी देर में पार कर देगी? तो इस सवाल को पूछते ही उसको इंटरव्यू से फेल कर दिया जाता है, क्योंकि वो इसका आंसर नहीं दे पाता है और उसको इंटरव्यू से फेल करके बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ही वो लड़का बाहर आता है तो उसका दोस्त पूछा कि अंदर कितने सवाल है, क्या क्या सवाल पूछे गए? तो उसने बता दिया कि ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, तुम कैसे भी करके उस कमरे की खिड़की तो कम से कम मत खोलना। तो फिर वो अंदर गया। दूसरा दोस्त उसका अंदर गया और वही सवाल उनसे कि गर्मी लगे तो आप क्या करोगे? तो फिर वैसे ही उसने जवाब दिया कि सर मैं उसका पंखा चालू कर दूंगा। फिर उन्होंने बोला कि पंखा खराब है, फिर क्या कर लोगे? फिर उसने बोला कि सर अगर पंखा खराब होगा तो मैं अपनी शर्ट है वो मैं उतार दूंगा।
फिर उन्होंने बोला कि शर्ट उतारने के बाद में अगर आपको गर्मी लगे तो आप क्या करोगे? तो फिर उसने बोला कि सर मैं अपनी बनियान उतार दूंगा। फिर लास्ट में करते हैं, उनको भी गुस्सा आ गया अब कि हम बार बार बोल रहे हैं और ये खिड़की खोल नहीं रहा है। तो फिर लास्ट में बोलते हैं कि फिर भी अगर आपको गर्मी लगे तो फिर क्या करोगे? तो फिर उस लड़के ने बोला कि सर मैं मर जाऊंगा लेकिन खिड़की तो नहीं खोलूंगा। लास्ट के अंदर, क्योंकि उसको पता था कि अगर जैसे ही खिड़की खोली तो वो सवाल तैयार है और हम इंटरव्यू से फेल करने के लिए हम ये सामने बैठे हुए हैं। तो उसने साफ बोला कि सर मर जाऊंगा लेकिन खिड़की कभी नहीं खोलूंगा। तो ऐसा ये देखो, जिंदगी में आप जहां पर भी रहो, जिस परिस्थिति में भी रहो, हर एक मोमेंट्स को, क्षण को, हर एक क्षण को जीना सीखो। हर एक क्षण के अंदर इंजॉयमेंट तलाशना सीखो, खुशियां तलाशना सीखो। जो इंसान दुख को खुशी में बदल सकता है वो कहीं पर भी जिंदगी के अंदर दुखी नहीं रहेगा। बाकी आप ऐसे समझो कि जिंदगी के अंदर सुख होगा तब हम सुखी रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। जिंदगी सुख दुख संघर्ष हमेशा चलते रहेंगे। आपको दुख को सुख के अंदर कन्वर्ट करना आना चाहिए, वो इंसान जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रह सकता। बाकी देखो जिंदगी चलती है, जिंदगी का नाम संघर्ष है, आगे बढ़ती रहेगी। हमें ये भी याद करने हैं, नौकरी लगना है तो नौकरी लगने के साथ ही 98% प्रॉब्लम तो वहीं पर सोल्व हो जाएगी। अगर नौकरी लगती है 98% प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तो क्या इनको याद करना कठिन है? 98% प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए क्या हम इनको याद नहीं कर सकते? इसलिए बोल रहा हूँ कि जिंदगी के अंदर टेंशन मत लो, बोर मत हो, बिल्कुल ये नॉर्मल पढ़ाई है, मैं आपको ज्यादा खींच नहीं रहा हूँ। बिल्कुल मेरे साथ 6-7 दिन से 5-4 दिन से वीडियो आते हैं, उनके अंदर आप देखो और उनको रोज रिवीजन करते रहो, पढ़ाई बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगी आपको। तो देखो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लिख लिया होगा अब तो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे देखो, कंजर जनजाति के नृत्य चक्री नृत्य हो गया। दूसरा देखो दाखड़ नृत्य। नाम से स्पष्ट है कि दाखड़ कौन होते हैं? पुरुष। तो सीधा है पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो पुरुषों द्वारा दाखड़ नृत्य, पुरुषों द्वारा यह नृत्य युद्ध कला का स्वांग रचकर किया जाता है। युद्ध कला का स्वांग रचकर किया जाता है। यह वीरावय झालापाव की के बीच हुए युद्ध की याद में किया जाता है। तो ये देखो फैक्ट है, दाखड़ नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। फिर ये वीरावय झालापाव के बीच देखो, ये बहुत पहले युद्ध करता थे दोनों, तो इनकी स्मृति के अंदर दाखड़ नृत्य इसलिए किया जाता है क्योंकि वीरा और झालापाव एक दो योद्धा थे बहुत बड़े, और इन योद्धाओं ने लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त की। इसके बाद के अंदर ये नृत्य फेमस हो गया वहां पर से। दोनों ही दाखड़ थे, उनके नाम के आधार पर उनकी खूबी
उनके गुण के आधार पर ही इसका नृत्य का नाम दाकड़ पड़ गया। और ये दाकड़ नृत्य तभी से किया जाता है। तो वीर आवाज जालपाव के बीच युद्ध की याद के अंदर ये नृत्य किया जाता है। यहाँ पर कंजर जनजाति के नृत्य कंप्लीट हो जाते हैं। सिर्फ चक्री और दाकड़ दो ही नृत्य है कंजर जनजाति के। अब नेक्स्ट जनजाति के देखो, कथोड़ी जनजाति के। कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी जनजाति के नृत्य, कथोड़ी जनजाति के नृत्य मैं नाम लिख लेता हूँ, फिर अगली स्लाइड के अंदर हम उनके बारे में पढ़ लेंगे। कथोड़ी जनजाति के नृत्य है, देखो पहला है होली और दूसरा है मावली। होली और मावली, तो जल्दी से नाम लिखो, फिर आगे देखते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आगे, अब जैसे मैं बताऊँ आगे, तो पहला है होली। कथोड़ी जनजाति के नृत्य पढ़ रहे हैं। ये है महिलाओं द्वारा, यह महिलाओं द्वारा होली के लिए, यह महिलाओं द्वारा होली के अवसर पर होली के अवसर पर पिरामिड बनाते हुए किया जाता है। किया जाता है। इसमें महिलाएं फड़का साड़ी पहनती है। फड़का एक प्रकार की चींट होती है, फड़का साड़ी पहनती है। जिससे नृत्य के अंदर और भी कलात्मक चीजें बन जाती हैं और भी अच्छा तरीके से दृश्य मनोरम हो जाता है, इसलिए इसमें फड़का साड़ी पहनती है। फिर है वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र है ढोलक, बांसुरी, पावली और दारिया। फिर देखो 2 नंबर पर है मावलिया। मावलिया यह है नवरात्रि में पुरुषों द्वारा किया जाता है। नवरात्रि में पुरुषों द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद यंत्र है, एक सेकंड, ढोलक, बांसुरी और टापरा। ये देखो, तो कथोड़ी जनजाति के नृत्य होली और मावलिया। होली महिलाओं द्वारा किया जाता है और मावलिया पुरुषों द्वारा नवरात्र में किया जाता है। बाकी देखो नॉर्मली है। कथोड़ी जनजाति के, कंजर जनजाति के, इनके नृत्यों के नाम पहले पूछा जाता है। लगभग सेकंड ग्रेड लेवल तक तो इनके नृत्य को नाम पूछा जाता है। उसके बाद की अगर आप ऊंची लेवल की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर थोड़ा सा ये वर्णन है तो वो आ सकता है।
बाकी इतने बड़ा उनका कोई लेवल नहीं है, आप नॉर्मल याद रख लीजिएगा। बस इतना जरूर याद रखिएगा जो सेकंड ग्रेड तक की तैयारी कर रहे हैं उनको, कि उनके नाम और किस जनजाति के नृत्य हैं वो आपको अवश्य पता रहे। बाकी देखो आगे पढ़ाई करते रहोगे, पेपर देखते रहोगे, क्वेश्चन सोल्व करते रहोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस हद तक में याद करना है और किस हद तक क्वेश्चन आते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले फिर आगे देखते हैं। आगे देखिए, सहेलिया जनजाति, सहेलिया जनजाति के नृत्य। इनका देखो नाम ही पता रखना आपको, कोई बड़ी बात ही नहीं है। बस पहला है शिकारी, बस ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। फिर है लहंगी, पुरुषों द्वारा महिलाओं के वस्त्र पहनकर, महिलाओं के वस्त्र पहनकर। फिर तीसरा है शिकारी लहंगी जेला, ये आषाढ़ माह में नई फसल आगमन पर स्त्री पुरुष द्वारा। फिर 4 नंबर का है इंद्र पर, ये भी पुरुषों द्वारा। ज्यादा नहीं है, देखो नॉर्मली है। शहरी जनजाति के नृत्य शिकारी लहंगी चेला इंद्र पर, नाम ही याद रखना है आपको, तो कोई बड़ी बारी बात नहीं है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले आगे देखते हैं फिर। देखिए आगे,
एक बार देखिए, कालबेलिया जनजाति। कालबेलिया जनजाति के नृत्य है। कालबेलिया जनजाति के नृत्य देखो, कालबेलिया जनजाति सांप की पीरे जाति, मतलब सपेरा सांप की पीरे जाति, बीन पुंगी जो पुंगी बजाकर सांप को जो वश में करते हैं, और सांप की रखवाली या सांप की पीरे जाति जिसको बोला जाता है, वो होती है कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य जैसे आपने कहीं पर देखा हो तो ये जो सिर के बल पीछे उठकर पैसे उठाना, रुमाल उठाना, इस प्रकार की जो कलाएं की जाती है, और सिर पर गड़े रखकर कई प्रकार के आग जलाकर उसके अंदर प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। तो इसके अंदर एक तरह से कालबेलिया नृत्य को व्यावसायिक नृत्य की पदवी प्राप्त है। वर्तमान समय में ये जनजातीय नृत्य में अंदर कम, व्यावसायिक नृत्यों के अंदर ज्यादा पढ़ाया जाता है। मैं पढ़ा तो इसको यहाँ पर रहा हूँ, लेकिन व्यावसायिक नृत्यों के अंदर इसका नाम मैं बता दूंगा कि व्यावसायिक नृत्यों की पदवी किस किस की नृत्य को मिली हुई है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कालबेलिया जनजाति की नृत्य के अंदर गुलाबोबाई एक नृत्यांगना है, जिन्होंने देश विदेश के अंदर इनको इस नृत्य को पहचान दिलाई है, और जिनको 2016 के अंदर पद्मश्री भी मिल चुका है। वो अपना फ्रांस का दूसरा घर मानती है और अजमेर की रहने वाली है। वैसे कुछ दिनों बाद में जयपुर के पास में पड़ता है एक गांव कालाडेरा, मतलब 2018-19 के लगभग की बात है, शायद 18 की या 19 की। तो वहाँ पर एक शहरिया कॉलेज है, शहरिया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है। वहाँ पर ये गुलाबोबाई वहाँ पर आई थी। मेरा खुद का भी इनसे मिलना हुआ था, मैं खुद भी इनसे मिला था, तो मेरे को पता है कि गुलाबोबाई बहुत अच्छी थी। इनकी एक कहानी है कि गुलाबोबाई को बचपन में जब ये जन्म ली थी तो उस समय क्या है कि लड़कियों का जन्म लेना अच्छा नहीं माना जाता था। तो गुलाबोबाई के जो सगे संबंधी पिता वगैरह जो थे, वो जन्म लेते हैं इसको कुछ दूरी खेतों के अंदर जाकर एक गड्ढा खोद कर वहां आकर इनको नीचे दाब देते हैं। उसके अंदर उसके गड्ढे के अंदर रख के ऊपर से मिट्टी घेर देते हैं। इनकी माँ को इनके ऊपर विश्वास था कि मेरी बेटी मरी नहीं है, जिंदा है। तो जैसे ही वो दाब करके दूसरी जगह चले जाते हैं तो इनकी माँ पीछे से जाके उस गड्ढे को खोद कर अपनी बेटी को निकालती है, और कुछ देर बाद में सहला के ऊंचे नीचे करने के बाद में उसके अंदर श्वास फिर से चालू हो जाता है। ये गुलाबोबाई की कहानी थी। उन्होंने हमारे को खुद नहीं बताई थी, और मैंने खुद ने गुलाबोबाई के मुंह से ये बातें सुनी थी। तो उनकी माँ को पूर्ण विश्वास था कि मेरी बेटी मरी नहीं है। और उसके बाद के अंदर जिस इंसान को जीवन मिलना है, जीवन जीना होता है, या जिस इंसान को सफल होना होता है, उसको जिंदगी में पहले लिखा होता है हमारे को सिर्फ कर्म आगे ईमानदारी से करना होता है। इसलिए तो गुलाबोबाई ने बोला था कि अगर मैं उस समय मर जाती, उस समय मेरी माँ ने मेरे को नहीं संभाला होता, तो आज देश विदेश में क्या, आज मैं आपके सामने खड़ी होकर बोलती भी नहीं। इसलिए मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जरूरी नहीं पढ़ाई, आपके अंदर जो भी काबिलियत हो, उस काबिलियत के सहारे आप बहुत ऊंचाई तक जा सकते हो, लेकिन वो काबिलियत आपके अंदर इतनी होनी चाहिए कि आप उसके मास्टर हो जाओ। मेरे को पढ़ाने का शौक है, मैं मजबूरी में नहीं पढ़ाता हूँ, मेरे को पढ़ाने का शौक है। पढ़ाने से मेरा दिमाग माइंड फ्रेश होता है बिल्कुल अच्छे से, और पढ़ाना मेरी एक प्रकार की हॉबी है, अभिरुचि है मेरी। अब मैं पढ़ाना अच्छा कब सकता हूँ, जब मेरे को खुद को बहुत सी चीजें, एक तरह से मैं किताबों का मास्टर बन जाऊं, उन किताबों को याद कर करके, उनकी पीछे की कहानियों को जान करके, पूरा बेस कंप्लीट करके जब आपके सामने आऊं, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो, उनका सवाल मैं ऑथेंटिक तरीके से दूं, तब मेरा पढ़ाने का मतलब है। मतलब उसके अंदर मास्टर मैं तब बनूंगा और आगे तब जा पाऊंगा। उसी तरह से हर एक क्षेत्र के अंदर आपको आगे जाना है, आपके अंदर हुनर है, तो उसके अंदर आप प्रैक्टिस करते करते मास्टर बन जाओ पूरी तरह से, तब आपको आगे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए ऐसी थी गुलाबोबाई, और ये कालबेलिया नृत्य के अंदर प्रसिद्ध है, देश विदेश के अंदर इसको पहचान दिलाई है। उसके बाद में राजस्थान को कालबेलिया नृत्य के रूप में जाना जाता है। तो देखते हैं कालबेलिया कौन कौन से नृत्य है, क्या क्या इनके अंदर खूबियाँ हैं, और गुलाबोबाई के अलावा कौन कौन से नृत्यकार हैं जो इसको करते हैं वगैरह। तो देखिए मेरे साथ में थोड़ा बहुत बेसिक जान लेते हैं कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत विरासत सूची में शामिल किया गया। शामिल किया है। गुलाबोबाई इसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाई, अतः 2016 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। पद्मश्री से नवाजा गया 2016 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। फिर देखो प्रमुख कलाकार लीला कालबेलिया, कंचन सपेरा, राजकी, रुमाला। और देखो इस नृत्य का जो प्रशिक्षण केंद्र है वो है प्रशिक्षण केंद्र, वो है हाथीगांव। हाथीगांव आमेर में पड़ता है। जिस किसी को भी कालबेलिया नृत्य के अंदर पारंगत होना है वो हाथीगांव आमेर के अंदर संपर्क कर सकते हैं, वहां पर सीख सकते हैं और वहां पर प्रत्यक्ष अंदर इनको करते हुए देख सकते हैं। तो ये देखो कालबेलिया नृत्य है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के अंदर इसको शामिल किया गया है। इस नृत्य को गुलाबोबाई ने इसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाई, अतः 2016 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। प्रमुख कलाकार हैं लीला कालबेलिया, कंचन सपेरा, राजकी, रुमालनान और प्रशिक्षण केंद्र है हाथीगांव आमेर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, वाद्य यंत्र देखो एक बार। बीन अलगोजा, दुरालियो, अलगोजा दुरालियो, पुंगी, खंजरी, डफ। ये देखो है बीन अलगोजा दुरालियो, पुंगी, खंजरी, डफ, ये वाद्य यंत्र है। अब देखो प्रमुख कालबेलिया, प्रमुख
कालबेलियन नृत्य। पहला है बांगड़िया। बांगड़िया देखो, ये कोई इनमें नाम ही विशेष है, बाकी कालबेलिया नृत्य नाम से विशेष रूप से फेमस है ये। बाकी इनके अंदर जो नृत्य के प्रकार है वो कोई विशेष नहीं है, उनके नाम आप याद रखिएगा। तो बांगड़ी नृत्य ये है, भीख मांगते समय, भीख मांगते हुए महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। फिर देखो वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र है पुंगी, खंजरी। खंजरी। फिर है दूसरा पणिहारी, पानी भरते समय, पानी भरते समय स्त्री पुरुष द्वारा। एक बार इतना जो स्क्रीनशॉट ले, ये नीचे आएगा नहीं, फिर मैं अगले स्लाइड के अंदर इसको कंप्लीट कर दूंगा, तो जल्दी से ले स्क्रीनशॉट। ले लिया होगा अब तक, तो एक बार आगे देखो। तीसरा है शंकरिया। यह है प्रेम कहानी, प्रेम कहानी पर आधारित स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है, स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है। फिर 4 नंबर का है इंडोन। इसमें ज्यादा नहीं है, महिलाओं द्वारा बस। फिर 5 नंबर का देखो, ऑथेंटिक किताबों में भी मेरे को मिला है, अभी आप जो गाइड पढ़ोगे गाइडों के अंदर ये नहीं मिलेगा। चक्री नृत्य। चक्री नृत्य वैसे आपने कंजर जनजाति नृत्य के अंदर आप पढ़ के आ गए, लेकिन चक्री नृत्य देखो ये कालबेलिया नृत्य के अंदर भी अब प्रसिद्ध हो गया है। तो चक्री नृत्य महिलाओं द्वारा घूमते हुए किया जाता है। प्रसिद्ध नृत्यांगना हो गुलाबो बाई। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर देखते हैं। अब देखो
अब देखो, आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और फिर लंबा वीडियो बनाने से देखो मतलब भी क्या है। आप तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं वीडियो बना रहा हूँ, उतना देखिए और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। सफलता कोई बड़ी बात नहीं है, रेगुलर मेहनत करते रहोगे तो एक दिन तो मिलेगी, जाएगी कहाँ पर। तो इसी के साथ आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। मैं सुनील कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल सुनील कुमार जाट NS है। आप सभी को मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कीजिए, ताकि ये भी मोनेटाइज हो, सब कुछ हो इसके अंदर। क्योंकि अगर मैं मेहनत करके आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो आपके लिए जल्दी से शेयर कीजिए। क्योंकि अगर किसी गरीब बच्चे का जो कोचिंग के अंदर फीस नहीं दे सकता, अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकता, अच्छे नोट्स नहीं ले पा रहा है, तो उनको आप ज़रूर बताओ, उनको ज़रूर बताओ कि यहाँ पर आपको बिल्कुल नेट का रिचार्ज करने के बाद यूट्यूब पर ही बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, आप पढ़ना शुरू कर दो यहाँ पर। इसलिए आप उन बच्चों को जरूर बताओ जो बिल्कुल गरीब हैं और यहाँ पर कोचिंग्स की फीस वहन नहीं कर सकते, वो तो ऑनलाइन कोचिंग की फीस ही वहन नहीं कर सकते, तो वहाँ पर ऑफलाइन कैसे जा पाएंगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगा सभी ये कि ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर करो जो गांव के अंदर बहुत दूर दराज के पिछड़े इलाकों में रहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं और अपने परिवार और अपने गांव को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसी क्लास के साथ मैं आपका सभी से विदा लेता हूँ। मैं सुनील कुमार फिर से आपसे नई क्लास के साथ, नए अंदाज के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।